है दास्ताए सूत्रों में बंधने की। देखो सूत्रों में अगर बंधोगे तो कुछ आपको क्या है समझौते करने पड़ेंगे। समझौते अगर नहीं करेंगे तो वो सूत्र फेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आपको सेम यही सूत्रों में बंधना है, तभी जाके समझौते हो पाएंगे, तभी जाके परिणाम आ पाएंगे। यानी अगर आप बिना सूत्रों में नहीं बनेंगे तो मेरे भाई परिणाम आना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो यही कुछ एडवांस मैथ्स का हाल है कि अगर आप मेरे भाई इनसे परिणाम लेना चाहते हैं तो इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो 2D अगर मेंसुरेशन हमने स्टार्ट किया था तो उसमें ट्रायंगल थे, सर्कल थे, क्वाड्रिलेटरल थे, पॉलीगन थे, इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए थे। बोलो है ना सर? 96 में से 3 सवाल नहीं बने। अरे वाह, कितना बेहतरीन स्कोर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई 3 भी आप ऐसा होगा कि 3 भी बनेंगे, बस बढ़िया से करना है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने ज्यादा इनके फॉर्मूले आप याद कर लेंगे उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए सारी चीजें हो जाएंगे। चलिए, तो जिस तरह से आपने 2D को कंप्लीट किया है उसी तरह से हम 3D को आज कंप्लीट करने वाले हैं। और मेंसुरेशन 3D जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं, यानी आपका लंबाई चौड़ाई के साथ में मोटाई यानी गहराई भी होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ में मोटाई यानी गहराई भी होती है। तो इसको जानने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे, सारी चीजें क्लियर हैं। आइए, तो मेंसुरेशन 3D की बात करें तो मेरे भाई इसमें 2 तरह की आपकी शेप होती है, एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। प्रिज्म शेप ऐसा होता है जैसा बॉटम वैसा है आपका टॉप। बॉटम और टॉप दोनों सेम होते हैं, सेम शेप होती हैं। इसमें क्या है, बॉटम और टॉप दोनों की क्या है, सेम शेप होती हैं, सेम शेप होती हैं, सेम होती हैं। सेम शेप यानी आपकी आकृति होती है। जैसे देखो कैसे, नीचे जैसे अगर मैं इसकी प्रिज्म की बात करूंगा तो यहां नीचे क्या बन रहा है, सर्कल है, और यहां ऊपर भी क्या है, सर्कल है। यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है। तो जैसा बॉटम होगा, जैसा आधार होगा, वैसा ही आपका शीर्ष पर शेप होगी। जैसे आधार पर होगी वैसे ही आपकी शीर्ष पर होगी। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैंने कहा, यहां अगर बोला ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका मेरे दोस्त हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, घन। तो आप कहेंगे ऊपर भी कैसा है, अगर आप बात करेंगे यहां ऊपर भी मेरे भाई, अगर मैं दोस्त दिखाता हूं आपको, ऊपर भी आपका वर्ग है, यानी वर्ग है, ऊपर भी आपका क्या है, वर्ग। ऊपर भी आपका वर्ग दिखाई दे रहा है। और अगर आप नीचे बात करेंगे, नीचे भी आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नीचे भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ऊपर भी आपका स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, यानी जैसा बॉटम है वैसा ही टॉप है। तो ये आकृति क्या हो जाएंगी, प्रिज्म हो जाएंगी, प्रिज्म हो जाएंगे। मेंसुरेशन प्रिज्म को है भाई प्रिज्म ही बोलते हैं, प्रिज्म को प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं इसे, प्रिज्म। ठीक है। इसे पिरामिड बोलते हैं, इसे पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। इसे क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति। इसे क्षेत्रमिति बोलते हैं मेरे भाई, क्षेत्रमिति बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। ठीक है, बस इतना है, आपको मैंने बताया है। ठीक है। तो ये प्रिज्म आपका हो गया, ये आपके समझ में आया। जैसे नीचे होगा आधार वैसे ही आपका शिखर पर होगा, जैसे ही नीचे होगा वैसे ही आपका। ठीक है भाई दिवाकर तांती, ठीक है भाई। एक बार बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा नीचे होगा वैसा ही आपका टॉप होगा। अगर जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है, नीचे इसकी शेप कैसी है, आयत है। नीचे कैसा है, आयत, रेक्टेंगल टाइप का है, और ऊपर भी कैसा है, आयत है, रेक्टेंगल है। दोनों तरफ शेप आपकी क्या है, इक्वल है, वही शेप है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल भाई। एक्चुअली प्रिज्म के ही अंदर आते हैं, प्रिज्म के अंदर क्यूब आता है, इसे क्यूब बोलते हैं। बेलन जो है, सिलेंडर आपका प्रिज्म के अंदर आता है, घनाभ भी प्रिज्म के अंदर आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। पिरामिड कैसा होता है, नीचे आपकी कोई भी शेप हो सकती है पर ये चोटी नुमा होता है। शिखर इसका, शिखर कैसा होता है, शिखर चोटी नुमा होता है। शिखर कैसा होता है, चोटी नुमा।
चोटी नुमा होता है, यानी आपका चोटी नुमा होगा। पिरामिड में जो शिखर होगा, टॉप होगा, वो चोटी नुमा होगा, चोटी जैसी बन रही होगी, चोटी जैसी बन रही होगी। ठीक है, जितनी भी पिरामिड की शेप होंगी सब मेरे भाई ऊपर ऐसा है एक ही बिंदु पर आके चुपट रहे होंगे, यानी कि आपका क्या होगा, चोटी नुमा होगा। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। आइए भाई, समझ में आया? अब ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अब हम बात करने वाले हैं प्रिज्म की, बात करने वाले हैं प्रिज्म के अंदर मेरे भाई, बात करने वाले हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर एक चीज होती है यूलर थ्योरम। प्रिज्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्रिज्म। सभी प्रिज्म की बात करेंगे, हर एक प्रिज्म की बात करेंगे। इसमें एक यूलर थ्योरम होती है, यूलर प्रमेय। यूलर की प्रमेय होती है भाई, यूलर की प्रमेय। यूलर की प्रमेय क्या कहती है? इसमें यूलर की प्रमेय कहती है, और आप ध्यान रखिएगा, ये कहती है वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज बराबर आपका 2 होगा। शीर्ष प्लस फलक या सतह बोलते हैं, फलक या सतह भी बोलते हैं, सतह माइनस किनारे या भुजा या किनारे बराबर हमेशा 2 होता है। बराबर हमेशा क्या होता है? 2 होता है। आप कहीं क्या कहना चाहते हैं मैंने अभी बताऊंगा थोड़ी सी देर बाद, अभी आप बस लिख लो। शीर्ष प्लस फलक या सतह माइनस भुजा बराबर हमेशा 2 होगा। पिरामिड के अंदर शंकु भी होता है मेरे भाई, पिरामिड के अंदर ही शंकु आपका होता है। ठीक है, अब प्रिज्म के अंदर में आपका हम क्या क्या दिखाते हैं? आयतन निकालते हैं। सबसे पहले 3D में अगर मैं देखूंगा, कोई भी प्रिज्म है, किसी भी प्रिज्म का आयतन निकालना है, कोई भी प्रिज्म की शेप है कैसी भी, आयतन हमेशा क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये आपका क्या होता है? पिरामिड आपका प्रिज्म का आयतन होता है। प्रिज्म का आयतन होता है, आयतन क्या है? जितने मटेरियल से वो बना हुआ है, या किसी शेप में जितना मटेरियल आ सकता है, वो उसका आयतन हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? आयतन समझ में आया? अगर एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे आप बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है किसी भी प्रिज्म का, क्या होता है? बेस पैरामीटर, आधार का परिमाप और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? ऊंचाई यानी हाइट कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? ऊंचाई यानी हाइट कर देते हैं। बोलो हाँ है ना? सबके समझ में आया? यहां तक कोई परेशानी नहीं है। एक होता है सर संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जैसे आप टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस मेरे भाई 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। ये चीजें आपको कम से कम निकालनी होती हैं किसी भी प्रिज्म के अंदर। ठीक है, तो आप हर किसी का आप फॉर्मूला इन्हीं से बना सकते हैं, हर किसी का फॉर्मूला इन्हीं से बना सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? सर आज की क्लास की छूट गई, बाय बाय सर, धान की नर्सरी डालने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, पहुंचो भाई। चलिए भाई, यहां तक समझ में आया? धान की नर्सरी नहीं, पौध बोए जा रहा हूं जो क्या है भाई, जी आती है ना, ते बुब गई पौध, जे तो बोया है पौध अपने। धान की नर्सरी, बता स्पेशल वर्ड मैंने कौन सी? धान की नर्सरी बन गया। हाँ, धान की पौध लगाए हुए जा रहा हूं जो क्या है, सीधो। चलो भाई, सबके समझ में आयो हैं? सभी के समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके प्रिज्म लेके आता हूं, एक एक करके।
सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूं घनाभ, क्यूबॉइड। सबसे पहले क्या लेके आता हूं? क्यूबॉइड लेके आता हूं, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई घनाभ। सबसे पहले घनाभ लेकर आओ, घनाभ। अब घनाभ वाली आपकी क्यूबॉइड की शेप है ये। अब क्यूबॉइड कैसी शेप होती है मेरे भाई? क्यूबॉइड कैसी शेप होती है मैं आपको बताऊं। क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है जो आपको दिखाई दे रही है? ये क्यूबॉइड है। ये क्या है मेरे भाई? क्यूबॉइड है। जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है ये क्यूबॉइड है मेरे भाई, आपका घनाभ है। क्या है ये? ये आपका घनाभ है। ये आपका क्या है? घनाभ। बहुत प्यारा सा सुंदर सा घनाभ बना देता हूं। आपका क्यूबॉइड है। ये क्या है? क्यूबॉइड है मेरे भाई, ये आपका क्यूबॉइड। यहां थोड़ा सा इसे बनाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तब ये मानेगा, नहीं तो। ये क्या है? क्यूबॉइड है। ये आपका क्या है? क्यूबॉइड है। देखो ये आपका क्या है मेरे भाई? क्यूबॉइड है। ये आपका क्यूबॉइड यानी घनाभ है। दिख रहा है ना घनाभ? ये घनाभ निकल के आएगा ना, ठीक है। ये क्या है? घनाभ निकल के आएगा। जैसे कि मैंने कहा ये घनाभ निकल के आ रहा है। सभी बच्चे देखें, बहुत कलरफुल बना देता हूं इसे, बढ़िया सा सुंदर सा। ये आप देख रहे होंगे घनाभ। यहां एक और शेप का कलर भर देते हैं। ये आपका घनाभ दिखाई दे रहा है, ये डिब्बा बॉक्स दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे कि यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार यस और नो कराएंगे। क्या ये आपको कल क्लियर है? पूरा 3D एनिमेशन लग रहा है मेरे भाई, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया? ये आपका एक तरह से क्या है? प्रिज्म है। और प्रिज्म में कौन सा है? घनाभ है, घनाभ। ये घनाभ है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा घनाभ में, इसमें कितनी सतह दिखाई दे रही है? इसमें कितनी सतह दिखाई दे रही है? सरफेस कितने? पहले तो इसके वर्टेक्स देखो, पहले तो इसके किनारे देखो कितने किनारे हैं। पहले तो इसके किनारे देखो कितने किनारे हैं, या फिर आपके शीर्ष देखो। पहले शीर्ष देखो, कोने कितने कोने? देखो, एक कोना, दो कोने, तीन कोने, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस घनाभ में वर्टेक्स कितने हैं? आपके कोने कितने हैं? वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कितने हैं? शीर्ष बोल देते हैं इन्हें, कोने भी बोल देते हैं, कोने, ठीक है। कितने हैं ये आप कहेंगे, कॉर्नर भी बोल देते हैं। ये आपके 8 हैं। शीर्ष कितने हैं? 8। शीर्ष कितने हैं मेरे भाई? 8। क्लियर है भाई? अब इसके बाद में 8 के बाद में सबसे पहले दूसरी चीज क्या मैंने बताई? सरफेस कितनी है, यानी चेहरे कितने, सतह कितनी है। तो आप कहेंगे एक तो ये पीछे वाली, एक इसके सामने वाली, 1, 2, 3, 4, 5 और एक सामने जो दिखाई दे रही है, एक जो सामने बिल्कुल ये सामने है, एक बॉक्स के सामने भी होगी। 6 है। कितनी है? 6। यानी कि अगर आप बात करेंगे इसकी, आपकी सरफेस की बात करें, सरफेस की बात करें, सरफेस यानी सतह की बात करें, सतह या फलक की बात करें, फलक, तो कितने फेस होंगे, फलक कितने होंगे? आप कहेंगे 6। कितने? 6। इसके बाद में एज, एज मतलब किनारे, एज मतलब किनारे या भुजा, किनारा या साइड, भुजा, भुजा या किनारे कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखेंगे 12। सर 12 कितने कैसे हो जाएंगे? देखो भाई 12 कैसे हो जाएंगे? देखो भाई मेरे भाई, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हो गए? 12। कितनी भुजाएं हो गई भाई? 12। भुजाएं कितनी हो गई? 12 हो गई। ये आपकी 12 हो गई। क्लियर है? सभी के समझ में आया? अब अगर मैं यूलर थ्योरम लगाता हूं तो देखो सेटिस्फाई करना चाहिए, यूलर थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए, यूलर प्रमेय, यूलर प्रमेय सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होता है? आप कहेंगे वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज बराबर 2 होना चाहिए। ये 2 होना चाहिए तो सही है, प्रिज्म है, अन्यथा मेरे भाई गड़बड़ है। देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा यहां किसी भी शेप के लिए यूलर थ्योरम, तो वर्टेक्स कितने, शीर्ष कितने हैं? 8, फेस कितने हैं? 6,
माइनस एज कितनी है 12, 8 और 6 14, 14 में से 12 गया तो कितना आएगा 2 आएगा। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई हो रहा है, यूलर थ्योरम के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? सभी साथी बताएंगे यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? इंद्रजीत मेरे भाई सभी के समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? एक बार हाँ या ना करेंगे। क्यूबॉइड समझ में आया? आप कहेंगे जी सर। अब अगर मैं इसमें एक चीज आपको बताऊं, अब सबसे पहले इसका वॉल्यूम या फिर आयतन देखेंगे। सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? वॉल्यूम यानी आयतन। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम यानी आयतन देखेंगे। आयतन, तो आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे आयतन क्या होता है। पढ़ा होगा आपने जरूर आयतन क्या होता है मेरे भाई। आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा? आयत। तो आप कहेंगे सर लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? L इसकी लंबाई है, B इसकी चौड़ाई है, H इसकी ऊंचाई है। तो आपका आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका आयतन हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही आयतन हो जाएगा। मुमताज खान मुगल, बहुत बढ़िया, इन्होंने मुमताज खान मुगल हैं ये। LBH होता है, बहुत बढ़िया, आयतन LBH होता है। इसका लेटरल सरफेस जो एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या आप कहेंगे सर पार्श्वीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, या दूसरे नाम से भी जानते हैं इसके अंदर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो मोहम्मद सालम कह रहा है आंखों में नमी और दिल में गम है, सिलेबस ज्यादा और समय कम है। बहुत बेहतरीन। हाँ भाई जल्दी से बदले। यहां तक समझ में आया? अगर मैंने क्या कहा ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे देखें। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक बच्चा कह रहा जी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जिस कमरे में बैठे हुए हैं आप, वहां आप एक बार देखो, जो आपके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है एरिया, वही आपका लेटरल सरफेस एरिया है। आपके सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल, दाएं और बाएं वाली, आपका दायां और बाएं वाली दीवार का क्षेत्रफल, पीछे वाली का क्षेत्रफल, इन सभी के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि मेरे भाई आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है? एक कह रहा है सर जी मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं, समझ नहीं आ रहा है इस उम्र में कैरियर संभालूं या हार्मोन्स। बहुत बढ़िया भाई, हार्मोन संभाल बेटा, कैरियर का क्या है? ठीक है, कैसे संभालेगा? हार्मोन संभालने के लिए कुछ है तेरे पास? इधर आ जाओ। तो इसीलिए पहले कैरियर संभाल ले, फिर हार्मोन संभालने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, इधर देख लो मेरे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। हार्मोन संभालेंगे हैं? क्या करेगा हार्मोन संभाल के? कैसे संभाल पाएगा? कुछ है व्यवस्था तेरे पास? इधर देखिए भाई, सारे के सारे बच्चे देखेंगे। यहां तक अगर देखें तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की तरफ बढ़ने पर क्या पता चलेगा? ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। आप हरियाणा से हो क्या? सर मैं हर जगह से हूं जहां से आप हो। आ गया समझ में? चलिए भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। हमसे बोला अब एक और होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया साहब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया साहब क्या होता है? आप कहेंगे 2 इंटू LB BH HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है।
ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है। आ गया भाई? यहां तक आ गया समझ में? कोई तकलीफ तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। यहां तक कोई परेशानी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल के साथ में ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल, सब जितना दिख रहा है। देखो चारों दीवार तो ये दिख रही हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। चलो भाई सतेंद्र सिंघानिया, ना 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 मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ऐसे मत करो, कुछ भी नहीं करना बिल्कुल। चलो भाई यहां तक समझ में आया? एक बार ये सुनो करेंगे। आ गया समझ में? तो मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? चारों दीवार तो ये रहेंगी, उसके बाद ऊपर और नीचे यानी इनका क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैंने कहा इस कमरे में जिसमें बैठे हैं आप, उसमें सबसे बड़ी से बड़ी लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है? तो आप कहेंगे उस वाले कोने के ऊपर वाली कॉर्नर पर रखेंगे और नीचे इस कोने पर। इतनी आपकी जो होगी वो आपकी सबसे बड़ी छड़ की लंबाई होगी। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, आप क्या कहेंगे? यहां जो आपका विकर्ण होता है, यानी कि किसका? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जो होता है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण डायगोनल जो होता है, डायगोनल की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो क्या होती है? √L² प्लस B² प्लस H²। ये आपके विकर्ण की लंबाई होती है, ये आपके विकर्ण की लंबाई होती है, √L² प्लस B² प्लस H²। समझ में आया? विकर्ण, विकर्ण की लंबाई क्या होगी? √L² प्लस B² प्लस H²। तो साथियों इतनी चीजें आपको घनाभ के अंदर पता होना चाहिए। घनाभ के अंदर इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो सवाल कैसे आएंगे, ध्यान से देखो। फटाफट से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपका घनाभ का क्या आएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। सारे के सारे बच्चे देखेंगे एक बार और यस और नो करेंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई फटाफट से देखेंगे, एक बार यस और नो करेंगे। अब मैंने क्या कहा? घनाभ के आपका पहला क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको। क्वेश्चन क्या है? घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ की लंबाई दे रखी है, लंबाई है आपकी 20 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उसकी चौड़ाई जो है आपकी, चौड़ाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप बताएंगे, सब चीज बतानी इसकी। सबसे पहले क्या बताना है इसका? पहला प्रश्न क्या बताना है इसका? सबसे पहले आयतन बताना है इसका, वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है, आयतन क्या होगा। दूसरा इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी, डायगोनल क्या होगा, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तीसरा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सारी चीजें आपको बतानी है। फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। कोई कीवर्ड है, कीवर्ड की लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। वॉल्यूम बताइए, डायगोनल बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार बताएं, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही जानदार सवाल है, शानदार सवाल है। एक बार ये सुनो करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई आंसर क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले देखेंगे हम इसका आयतन। तो सर आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन क्या है? LBH होता है। आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे सर 20 गुना 15 और गुना क्या कर देंगे 10। 20 गुना 15 गुना 10, यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30 यानी 3000। और आयतन हमेशा होता है यूनिट की पावर 3, सेंटीमीटर की पावर 3 होगा। 3000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा हम इसका देखेंगे विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होगा? √L² प्लस B² प्लस H²। ये इसके विकर्ण की लंबाई है। तो बराबर क्या आएगा? √20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई आपका 15 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई आपके 10 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 20 का कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 400, यहाँ 400, 15 का 225, 10 का 100, यानी 500, 725 हो गया साथियों। रूट का कितना हो गया? 725। या तो ऐसे ही छोड़ दो 400, 500 और 2 700, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं रूट 25 से अगर काटेंगे 25 दूनी 50, उसके बाद में 22 बचेगा, 25 दूनी 50, 22, 25 निमा 225,
गुना 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5√29 आएगा, 5√29 आंसर आएगा वर्गमूल। 5 रूट कितना आएगा 29। वेरी गुड भाई रोहित कुशवाहा, वेरी गुड। 5√29। इसके बाद में अगर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या लिखवाया मैंने, आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या लिखवाया है, आप जानते हैं 2 इंटू LB LB BH और HL, ये टोटल सरफेस एरिया लिखवाया साहब। अगर लिखवाया है तो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए भाई, मैं अगर बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया की तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये हो जाएगा 2 गुना LB। LB कितना है, LB कितना है 2 गुना, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है साथियों, लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 20 गुना चौड़ाई कितनी है 15, प्लस यहां हो जाएगा 15 गुना कितना हो जाएगा 15 गुना ऊंचाई कितनी है 10, प्लस ऊंचाई कितनी है 10 और गुना कितना है मेरे भाई आपका 20। सभी बच्चे देखेंगे एक बार ध्यान से समझेंगे और बताएंगे। 15 गुना 20, 15 गुना 30 यानी 300 हो जाएगा, 15 गुना 10 यानी 150 हो जाएगा, 10 गुना 20 यानी 200 हो जाएगा, 200 300 500 150 650 डबल आपका 1300 आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, डायगोनल की लेंथ हमेशा सेंटीमीटर सिंगल यूनिट, एरिया यूनिट का स्क्वायर, वॉल्यूम हमेशा यूनिट की पावर 3। ये आपका आंसर आ चुका है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। ऐसा कोई भी सवाल अगर आएगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अपने आप हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमेशा अपने आप आ जाएगा। केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सभी के समझ में आया, वैल्यू पुट करनी है फिर कैलकुलेशन करना है, आराम से आंसर बता सकते हैं। दोबारा जुड़ गया हूं, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया कर लिया तुमने, दोबारा जुड़ गए भाई। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है, सभी के समझ में आया, सारी समस्याओं का समाधान, बहुत बढ़िया। अगर ये बात क्लियर है तो अब आप आगे की तरफ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, सभी के समझ में आया, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई सवाल करा है, ध्यान से देखो, एक सवाल आपके सामने करा, अभी आपका ये आप करेंगे तो तकलीफ हो सकती है गन के बारे में आपको बताने। अब यही गनाब के बाद में थोड़ा सा गन भी बता दे रहा हूं, जिससे क्या है आपको दोनों के मिक्स सवाल भी आपको करा दूंगा। दूसरा हमारा है यहाँ पर क्यूब, दूसरा क्या है क्यूब, दूसरा है आपका क्यूब, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं घन, या आप इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, घन बोलते हैं, घन, इसे आप बोलते हैं घन, यानी कि मेरे बच्चे क्यूब बोलते हैं। क्यूब एक तरह से डाइस की तरह भी हो जाता है, डाइस होती है ना, आप लूडो खेलते, जो लूडो खेलते हो ना, याद है भूल गए, जो आप लूडो खेलते थे वो याद है या भूल गए, जो आप लूडो खेलते थे वो याद है या भूल गए। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब भी कुछ इसी तरह से होता है जिस तरह से आपका क्यूबॉइड होता था, लेकिन एक चीज है, वहां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी सब अलग अलग होती थी, यहां आपकी इक्वल होती है। ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आपका क्यूब दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह से आपका डाइस दिखाई दे रहा है, एक तरह से क्यूब दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा सुंदर बना देते हैं इसे जल्दी से और फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिरवा के मिहानी, नंदलाल मेरो है, सिरवा के मिहानी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। चलिए भाई, ये आपको डाइस दिखाई दे रहा है, बढ़िया कलरफुल डाइस दिखाई दे रहा है कि आपको, ये डाइस आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरह से यही आपका क्यूब है, यही आपका क्या है, क्यूब है मेरे भाई, ये आपका क्या है, यही क्यूब है, ये आपका जो डाइस यही आपका क्यूब है मेरे बच्चे, यही आपका क्यूब है। इसकी सारी की सारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब कुछ बराबर है और बराबर ए है। ऐसा आपका एक तरह से घनाभ है, ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक तरह से बराबर है, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई बराबर और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये आपस में बराबर है तो सबसे पहले सेम वही एक तरह से घनाभ की तरह होता है। इसमें शीर्ष भी कितने होते हैं, यानी वर्टेक्स कितने होते हैं, आपको पता है जितने घनाभ होते हैं उतने होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं 8। आप कहेंगे सर इसमें दोस्तों सरफेस कितनी होती है, यानी सतह कितनी होती है, सतह यहाँ वहां कितनी होती थी 6, यहाँ भी 6। इसमें किनारे यानी कि एज कितने होते हैं, किनारे यहाँ कितने होते हैं, वहां कितने होते थे सर, वहां किनारे 12 तो यहाँ भी 12। ये तो कॉमन चीज आपकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो मेरे भाई सबसे पहले इसका आयतन देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी भुजा की पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइड की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद में आयतन के बाद में हम देखेंगे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे पार्श्वीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं भाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। उसके बाद विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई डायगोनल की लेंथ, विकर्ण √3a यानी √3 इंटू साइड होता है। ये आपको इतने रिजल्ट इसके अंदर पता होना चाहिए, इसके अंदर इतने रिजल्ट पता होना चाहिए, घन के अंदर इतने रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, घन के अंदर ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। सभी के समझ में आया? हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया, क्लियर है, बस हो गया। अगर ये बात क्लियर है तो एक अब तो क्वेश्चन आते रहेंगे, करते रहो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मेरे भाई पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे। एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन बताइए। अब आयतन ही मत बताइए, आयतन तो इसने पूछा है, 4 क्वेश्चन में और पूछा हूं। हमें बताइए सर लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये भी बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। दूसरा इसका मेरे भाई हमें टोटल सरफेस एरिया भी बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें चौथा विकर्ण की लंबाई भी बताइए, डायगोनल की लेंथ बताइए, डायगोनल की भी लेंथ बताइए, यानी विकर्ण की लंबाई भी बताइए। ये सब कुछ आप बताइए क्या क्या आंसर आएगा। इसके विकर्ण की लंबाई भी बताइए मेरे भाई, डायगोनल की लेंथ भी बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, लेटरल सरफेस एरिया बताइए।
सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार यस और नो करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार हाँ या ना करेंगे, बोलिए भाई। आ गया भाई, सबके समझ में आ गया? अगर आ गया तो सबसे पहले आपका इसी का आंसर देंगे। 8 सेंटीमीटर लंबाई पर आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होगा, भुजा की पावर 3 यानी 8 की पावर 3 हो जाएगा, और 8 की पावर 3 यानी 512। अगर सेंटीमीटर है तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर की पावर 3 होगा। क्या आएगा, 512 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, पहला क्वेश्चन तो आपका आंसर आ गया। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a²। 4 a बराबर कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 चौक 16, 4 छिके 24, 4 चौक 16, 4 छिके 24, 24 और एक कितना है 25, 256 हो जाएगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6a² यानी 6 गुना 8 का स्क्वायर, 6 चौक 24 4 आएगा, 6 चिंग 36 और 2 कितना है 38, 384 आएगा। डायगोनल √3a यानी 8 √3 आ जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार सारे के सारे साथी बताएंगे, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट से बताओ। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने आ चुके हैं। अब थोड़ा सा आपको और सवालों की तरफ लेकर चलता हूं, फटाफट से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहां तक कोई तकलीफ, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। देखो भाई, एक बंद घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1152 है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, क्या आंसर आएगा, बोलिए। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 1152। आप बताएंगे 1152। अगर टोटल सरफेस एरिया न बोलकर आपसे ये भी बोलते कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी आप इसे टोटल सरफेस एरिया ही समझना। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो बोलेगा कि बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व से सरफेस एरिया क्या होगा, पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, बोलेगा। चलो यहां सब लाइव हैं आप लोग, देखो। अब अगर मैं बात करूंगा इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1152 है, यानी 6a²। 6a² बराबर कितना है, 1152। तो आप काट पीट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 6 से काटेंगे, 6 1 6, 5 बचा, 6 8 छिके 48, 8 छिके 48। फिर उसके बाद में देखो पहले करो, 6 1 6, 5 बचा, 6 9 54, फिर आपका कितना है 6 9 54, 1 6 2 12, 192 आएगा। अब 192 है सर, 192 तो a बराबर क्या आएगा, √192। और √192 का मतलब क्या है सर, 4 से कट रहा है। काटू से काटो, कैसे कर सकते हैं, जोड़े बनाओ। जोड़े बनाएंगे, 4 से काटूंगा तो 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा,